अरे नारा लगाइए। मैं सामाजिक कार्यों के लिए लगातार पिछले पिछले 39 साल से समाज के हर वर्गों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के सुख दुख में सभी के लिए हमने खून दिया है, कुर्बानी दी है, समय दिया है। रात के 1-1 बजे हमने फ़ोन आने पर हॉस्पिटल में जाने का काम किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर जब मैंने ये देखा, चूँकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक समर्पित कार्यकर्ता था, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नीतियों को, सिद्धांतों को मैंने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि जब भी चुनाव आता है तो बात गठबंधन में चली जाती है और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख होता है कि हम लोगों ने जो खून पसीना सींचकर इस दल को खड़ा किया और ऐसे समय में गठबंधन आ जाता है तो हमारे तमाम साथियों ने, हमारे अपनों ने, हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि अब कमर कस लीजिए और आप आज़ाद उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार, निर्दलीय के रूप में समाज की सेवा के लिए आगे आए। और मैंने उसके लिए लिखित अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिख कर दे दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज सोमवार का दिन हमारे पीर और हमारे पीर का दिन है आज। और 21 तारीख चूँकि मैंने इसलिए चुना कि हम लोगों में 786 जिसे बिस्मिल्लाह कहते हैं, वो 7, 8, 6 को जोड़िएगा तो 21 आएगा और 21 ही सेंटेंस हम लोगों का बिस्मिल्लाह में आता है। तो आज मैंने बिस्मिल्लाह किया है हजारीबाग विधानसभा के नॉमिनेशन के लिए, ताकि इस बिस्मिल्लाह के आधार पर और समाज के सभी वर्गों को लेकर मैंने जो सपना संजोया है, मेरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि हजारीबाग गंगा जमनी तहजीब का गहवारा जो था है और आगे बना रहे, उसके लिए मैं शांति प्रहरी के रूप में ये चाहूँगा कि हम लोग सारे लोग जो है एक साथ सद्भाव, प्रेम, अमन बनाए रखें। यही मेरा पहला उद्देश्य होगा कि हजारीबाग को कैसे हम लोग आपस में भाई भाई मिलकर रहेंगे। किसी तरह का कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो मैं हमेशा उसके लिए आगे खड़ा रहता हूँ। मैंने इस मेल मिलाप के लिए तलवार भी खाया है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई बहन, जो भी समाज के लोग हैं, इस हजारीबाग में, हजार बागों का जो शहर है, उसमें अनेकों प्रकार के फूल खिलते हैं। मैं भी उस फूल का, उस बगिया का एक फूल हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जैसे सब इस चमन में गुल फूल रहना चाहते हैं, मैं यही ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे आने से हमें जो समाज के लोगों का सहयोग मिलेगा और आगे जो समर्थन मिलेगा। सवाल है जी, इधर आरजेडी इस सीट बंटवारे से खुश नहीं है, इधर आरजेडी नेता अपने दल से खुश नहीं है कि सीट बंटवारे में चली जा रही है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आरजेडी ठगी जा रही है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा से झारखंड में वो तरजीह नहीं मिला जो बिहार में मिलता है। चूँकि बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना था और राष्ट्रीय जनता दल जब 2000 में अलग हुआ था उस टाइम 16 सीट था, उसके बाद 9 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 5 हुआ।
और अभी एक ही है जो चतरा में है। तो ऐसे में यहाँ जो गठबंधन के लोग हैं ये समझते हैं कि राजद का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने तो बहुत संघर्ष किया था कि राष्ट्रीय जनता दल लालटेन जो है सो हमको भी चुनाव लड़वाए, लेकिन हमेशा जिसको तिसको नेतृत्व करता जो यहाँ के थे राज्य के, उन्होंने देने का काम किया और हमेशा हमें इग्नोर करने का काम किया। मैं फिर भी दल के साथ ईमानदारी पूर्वक लगा रहा। आज जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और हमने ये देखा कि हमारा संघर्ष, हमारी कुर्बानी बेकार जा रही है, तो आज जनता की आवाज़ बनकर मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आया हूँ। देखिए, आरजेडी ने आपका जो अभी तक स्वीकार नहीं किया है, जो आपने इस्तीफा का जो पत्र भेजा है, क्या लगता है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है आप आरजेडी के साथ रहेंगे या उससे हट जाएंगे? हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, चूँकि मेरा वो दल एक परिवार की तरह रहा है और मैं अपने माननीय नेता, सर्वमाननीय नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा श्री लालू प्रसाद यादव जी के नीतियों और सिद्धांतों को मैं कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। पार्टी चाहे जो भी हो जाए, पार्टी के लोग जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपने नेता ने जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीब गुरबों की जो आवाज़ को बुलंद किया, उसे हिंदुस्तान का कोई भी आदमी भुला नहीं सकता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे समय में आपको सीट ना देना कहीं ना कहीं धुआंधार का काम कर रही है पार्टी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं दुख ये प्रकट करना चाहता हूँ कि जब जब यहाँ पर जिनके हाथ में झारखंड राज्य का बागडोर रहा, जो झारखंड के सीनियर नेता रहे, उन्होंने मुझे ठगने का काम किया है। और इसमें मैं खुले शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर पार्टी को चला रहे हैं, वो इस पार्टी को अपना निजी पार्टी बनाए हुए हैं। आप जो है विजय गठबंधन के प्रति क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय और सद्भाव कायम रहे, उसके लिए इंडिया गठबंधन हमेशा से ये प्रयासरत रहा है कि सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन में सिर्फ अक़लियत मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। अब हमें जितना हमारा हिस्सेदारी, उतनी हमें भागीदारी देनी होगी, चाहे पार्टी कोई भी रहे। सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए नहीं पैदा हुए हैं।